वालों की। जी, एक एक करके जो नए लोग हैं पहले वो कहें। आकांक्षा बहुत दिनों बाद आई है, आप अनम्यूट करें और अपने आप को बताएं कि आप कैसे इसको समझती है, कैसे आप इसको करना चाहती है, उसके बारे में आप बताएं तो बहुत अच्छा पड़ेगा। आपको क्या अनुभव रहा है आप बताने का प्रयास करें तो बहुत आनंद आएगा। भैया, मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था उसके पहले मैंने आपसे बात करी थी, तो आपने बोला कि मन में आ गया है तो बस कर लो अब। तो मैंने किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। एक तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, और प्लस मैं फिजियोथेरेपी कर रही थी क्योंकि मेरे को नेक पेन, काफ़ी ज़्यादा नेक और शोल्डर पेन रहते हैं। तो जब आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपका नेक का जो डीजनरेशन वाला है वो सही हो गया, तो उससे मेरे को और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि ठीक है, मैं भी खुद से ठीक कर सकती हूँ। वरना अभी तक तो इतने सालों से फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर लग रहे थे। तो अभी ये खुद से समझ में आ गया कि कहाँ कौन से पॉइंट पे दबाना है। तो थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगा, मतलब अभी एकदम से तो नहीं हो सकता, वो तो समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने में होगा। पर ओवरऑल बहुत अच्छा लगा है। डेली में प्रैक्टिस जब मैं कर रही हूँ अभी आपके साथ में, तो मन भी काफ़ी शांत रहता है और जो एनर्जी है वो भी काफ़ी हाई रहती है। प्लेजेंट थॉट्स आते हैं, कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट थॉट्स नहीं आते। वरना अगर जैसे नींद पूरी नहीं होती है या कभी, तो फिर सेल्फ डाउट भी आता है। पर जब जब ये अभी आपके साथ में किए हैं तो पूरा पूरा टाइम काफ़ी अच्छा रहा, बहुत प्लेजेंट थॉट्स थे, ऐसे कोई भी थॉट्स नहीं आए सेल्फ डाउट वाले। और चीज़ें भी बहुत काफ़ी डिटेल में समझ में आई हैं। और सीरियसली थैंक यू आपको और डॉक्टर साहब को भी कि उन्होंने इतनी सारी मतलब नॉलेज वाली चीज़ें, जो बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में ऐसे मिलना, वो इतनी इजीली आप लोगों ने इतना स्प्रेड किया, हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा। आपके जीवन की हर आकांक्षाएं पूरी हो। आप संपूर्ण आरोग्य प्राप्त करें। आप साधक हैं और जीवन में आपने योग आदि में भी ये मर्म आपको बार बार अनुभव होते रहेंगे। जब जब इन मर्म को करेंगे हम सब एक दूसरे के साथ ही नजर आएंगे। रश्मि, आपका कैसा रहा शिविर, आप भी बताएं, अपनी बात रखें रश्मि जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। अ, मेरे लिए तो एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि ये मर्मा थेरेपी है, इतनी फेमिलियर नहीं है, क्योंकि एक दुर्लभ आयुर्वेदिक चिकित्सा है। जो मैं थैंकफुल हूँ, जो लीना भाभी है और मनीषा भाभी है उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ा। तो उन एक्चुअली मुझे स्पॉन्डिलोलिसिस और नी पेन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग मिलते रहते हैं। तो उन्होंने एक ही बार मुझे थोड़ा पॉइंट्स का जो इंट्रोडक्शन दिया, तभी मैंने डिसाइड किया। एक तो बहुत ही चमत्कारिक है, और मुझे तभी बॉडी में इतना महसूस हुआ एक ही बार में। तो उनके थ्रू ही मुझे लिंक मिला, और मैंने सोचा ये तो मुझे कुछ भी करके उसमें मुझे सीखना ही है, और मेरे लिए भी और दूसरों को भी मैं कुछ मेरी तरफ से सेवा करके उसका जो पेन है कुछ भी दूर कर सकती हूँ। तो मेरे लिए एक मेरे जो जीवन का एक है जो हेतु वो सिद्ध हो जाएगा। तो एक बहुत दुर्लभ और चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति है, जो मुझे तो बहुत ही इतना एक्सपीरियंस अच्छा हुआ मैं बता भी नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी अच्छी तरह से सिखाया है। और मैं तो हर बार आपका कोर्स है वो ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि ये जितना भी सीखे, जितना भी प्रैक्टिस करे, उतना आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। और एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ता जाएगा। और क्योंकि ये एक साइंस है, उसको प्रैक्टिस करना है, और डे बाय डे एवरी डे उसको करके ही आप उसको एक्सपर्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद इजाज बहुत छोटा जरबत। शब्द है, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, आपने जो सिखाया है उसके लिए थैंक यू सो मच। निधि, लीना, बबीता, आप कुछ कहना चाहें? जो भी अपनी बात कहना चाहें अपने आप को अनम्यूट करें। बबीता, इनफिक्स नाम जी से कौन जुड़े हुए हैं? मुनीश, नीरज, निधि। जी जी, बबीता। नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। जी। इस कोर्स का तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि मरमा के नाम पे तो बहुत ज्यादा पैसों में ये कोर्स सिखाया जाता है, और उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें ऐसे ही दे देते हैं। ये बस हमारी कमी रहती है अगर हम उसको ढंग से नहीं कर पाए। अभी भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सालों से देख रही हूँ। मैं विश्वास नगर से ज्वाइन किया था ये कोर्स, तो मतलब मुझे लगता है उस बात को 10 से 15 साल हो गए, कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए। बिल्कुल। तो बीच में परिस्थितियां आती हैं, घरों में कुछ कुछ चलता रहता है, तो हम कभी ऊपर नीचे चलते रहते हैं।
लेकिन इतना सहारा मिलता है, और जो आपका मेडिटेशन और ये सब होता है ना, ये बहुत जरूरी है। आजकल घर घर में चाहिए ही चाहिए, बच्चे से लेकर बड़े तक को चाहिए। क्योंकि अंदर इनर में है ही नहीं, सब बाहर घूम रहे हैं, बाहर की दुनिया में। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको ना थोड़ा और अच्छे से प्लान्ड वे में आप लाओगे तो शायद काफी लोगों तक ये और अच्छे से पहुंचेगा, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे पहले होता था। इसमें कुछ ना ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप इसको आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं मानती हूँ, अकेले ही, टीम भी है आपकी, लेकिन मुझे लगता है इसको और ज्यादा फैलाने की जरूरत है लोगों के लिए। बिल्कुल, आप मेरी टीम है और आप और हम सब मिलकर फैलाते हैं। हम हर बार इसमें कुछ ना कुछ सुधार, मैंने आज तक कोई एक कोर्स एक जैसा नहीं लिया। नीरज जी और अजीत जी, मुनीष जानते हैं कि आज हमने ध्यान की में जो प्रयोग किए वो हमने पहली बार किए। हमने श्वास को और ध्यान को दोनों को डिवाइड करके अलग अलग किया, उसके अंदर अलग एक संख्या के साथ किया, ताकि हर व्यक्ति कम से कम इतना तो करे ही करे। इसी तरह हमने ऊपर के अंगों का भी, ऊपर के केंद्रों का भी ध्यान पहली बार किया। हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की योजना बनाते हैं। 8वें दिन आकर के हमने बात किया, आज मानसिक रोगों के बारे में चर्चा की। धीरे धीरे हर साधना में ठहरापन आना, ज्ञान उतना ही है, उसको नया नहीं बदला जा सकता, बस उसका प्रस्तुतिकरण उम्र के हिसाब से सही करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा ज्यादा लोग तक पहुंचे, उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। मैं तो 560 ग्रुपों में मैसेज भेजता हूँ, और मरम के की कितने सारे ग्रुप बने, सबको भेजता हूँ। सब लोग आए पधारे, फॉलोअप के लिए भी मैंने बहुत लोगों को भेजा है, लेकिन बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध का हिस्सा भी है। मरम क्या है कि शरीर विज्ञान ईश्वर की साधना है, और ये ईश्वर तभी आपके में सहजता से आएगी जब आपके जीवन का प्रारब्ध होगा। लोग सब बार बार कहते हैं कि ये बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना प्रारब्ध के आपका आना सहज नहीं है, उसके लिए बहुत अतिरिक्त प्रयास करना होगा। तो आप और हम सब मिलकर के थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करें। जो भी शरीर मन से अपनी चेतना में जो भी किसी तरह का तकलीफ पा रहे हैं, उनकी मुक्ति का साधन बने। विश्वास कीजिएगा, हम सब भागीरथ हो जाएंगे अगर ये मर्म की गंगा हर तरफ प्रवाहित कर देंगे। तो ये बहुत जी। सहज है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता आपका। मस्त रहे, आनंद रहे। जी, लीना, निधि, अजीत जी, मुनीश, नीरज भैया, जो भी आप कुछ कहना चाहें, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है। 4 वर्ष से आपसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ 2 बार हरिद्वार भी 7 7 दिन की वर्कशॉप की। हर बार कुछ नया ही मिलता है। और हम तो आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं शुरू से ही, 2004 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। सारे उनके कोर्सेज किए हुए हैं, योग भी, वेलनेस भी, एएमपी भी, अभी लेटेस्ट संयम वन भी करके आए हैं। अरे वाह, बहुत और मरमा तो अब काफी दिनों बाद आपने मरमा दोबारा शुरू किया, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ जुड़ने का। हर बार नए तरीके से, नए विज्ञान से आप सिखाते हैं, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें किसी उसमें साधना में किसी ग्रुप में जोड़ लीजिए, ताकि इसको डेली हम फॉलो अप भी कर सकें। आपका बहुत बहुत आभार, मैंने आप सबको एक धन्यवाद। कल वीडियो भी डाला है, जिसमें आप अगर कहीं ऑनलाइन नहीं आ सके, अपने समय अनुसार उस वीडियो को चला के कर ले। कुछ दिन वीडियो चलाएं, हाँ वीडियो हाँ बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, ऑडियो सुन के करें। हाँ, और वो मैंने देखा। बाद में ऑडियो भी बंद कर दें, अपने आप करें। मैं चाहता हूँ हर आदमी आत्मनिर्भर होकर करे। आप अपनी साधना खुद ढूंढें। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति का तरीका अलग है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है। तो अपनी साधना है, उसके हिसाब से उसके जीवन में अपने आप आती चली जाती है। मैं जो भी आपके सामने जो शेयर करता हूँ, वो धीरे धीरे जीवन में आती चली गई। ये ध्यान करते करते समय का जो श्वासाभिषेक और ध्यान को अलग अलग क्यों नहीं किया जाए, और ये चलता गया और बहुत सुंदर तरीके से हुआ। इतना अद्भुत अनुभव होता है जब श्वास को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब 6 तरह की श्वास लेते हो आप, और एक एक निश्चित संख्या में लेते हो, तो बहुत अद्भुत कार्य हो जाते हैं। और फिर उस जगह का ध्यान करते हो, तो ये बहुत अद्भुत रोमांचित होता है देख करके कि हम कितनी सहजता से मन के माध्यम से प्राप्ति कर पा रहे हैं। इसके निश्चित रूप से इसके पीछे आर्टोलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। उनके टीचर होने से चीजें मेरे लिए, ध्यान मेरे लिए बहुत सहज हो गया है। ध्यान के अंदर छोटा मोटा प्ले करना बहुत गुरु कृपा से बहुत सहज हो जाता है। तो वो इसलिए थोड़ा बहुत हो पाता है। उसके लिए मैं आप सबका, बड़े भाइयों का सबका आभारी हूँ। बस इसी तरह आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ बना। जी नीरज भैया।
मैं तो वैसे चाँद से आपसे जुड़ा, किसी और को जोड़ने के चक्कर में मैंने उनको लिंक दिया, उन्होंने कहा कि आप करोगे तब हम करेंगे। तब मैं जुड़ा और वो तो छूट गए और हम ही करते रह गए। और जब आपने हरिद्वार में जब आप शिविर में आप आए थे हमारे साथ, तो आपने शाम के समय पे जो आपने प्रैक्टिस कराई थी वो बहुत ही लाजवाब था। इस बार आपको बहुत मिस किया हमने, जब हम अप्रैल में जब हम पहले वाले में गए थे फरवरी में, आपको बहुत मिस किया। आपके रहने से एक ऊर्जा का एक अलग ही संचार होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा कोशिश रहता है कि कम से कम 1 दिन या 2 दिन कम से कम ये जब आप करते हो तो ज़रूर जुड़ूँ, और मैं सारे जाता काम मेरे से से लगा तो करता है सामाजिक कि कुछ छूट मेरा के कुछ बस ज्यादा आपके था। इसमें जुड़ूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी। उसमें सामाजिक जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा थी, इस कारण से मैं निकल नहीं पाया। मैं बहुत अभ्यास कर रहा किसी तरह निकल जाऊं, लेकिन उस टाइम पे निकल नहीं पाया। और मुझे बहुत, यहाँ हनुमान जयंती का कार्यक्रम था, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, तो उसमें तैयारियां, निकलना, पहले यज्ञ चल रहा था, इस तरह बड़ा था। गांव में हमने श्रीमद् मूल भागवत की, अभी भी रोज हर सप्ताह वहां सत्संग भवन के निर्माण के लिए जाना पड़ता है। तो बस चलता रहना चाहिए सब कुछ, लेकिन मन से, दिल से, साहब के साथ, तो साहब के साथ हमेशा तो बातचीत होती रहती है। और जब वो हुक्म करेंगे आना है तो हम सब वहाँ मौजूद होंगे। और अब ईश्वर समय भी निकाल देगा। लेकिन अभी जैसे श्रीमद् भागवत का 365 दिनों का एक संकल्प ले लिया है, तो कुछ ना कुछ भगवान करता रहता है। ये वो चलाता है वैसे चले, हम तो उसके खिलौने मात्र हैं। वो जैसे खेलना चाहता है वैसे खेले। हम तो चाहते हैं खिलौने को तोड़ना तो तू तोड़ भी दे, हमें उससे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो ये ईश्वर की मर्जी के अनुसार ये कार्य चल रहा है, अब क्या किया जाए, इसके ज्यादा बस क्या। जिस तरह से आप बताते हैं ना, वो ही जीवन आप जीते हैं, और हर चीज़ों में इतने प्यार मोहब्बत से करते हैं आप, इतने उसमें मजा आता है। देख, हम बेशक नहीं देख पाते आपका जो वॉक आप करते हैं, वो भी कभी कभी सुनते रहते हैं, और आप जो इतने सारे धर्म उसमें जुड़े हुए हैं और सेवा करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हम एक मन बेशक हम आपको ज्वाइन नहीं कर पाते, पर मैंने ऊर्जा रहती है कि हम ऐसे इंसान से जुड़े हैं जो कि हमेशा भलाई का ही काम करता है, और जितने कम पैसों में आप ले रहे हो, सिर्फ मात्र हल्का सा शुल्क जो ले रहे हो जिससे कि लोग जुड़े, कोई ऐसा कोई काम ऐसा मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो ऐसा करता हो। तो आपसे बहुत बहुत आपको नमन, बहुत बहुत आपसे बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद नीरज भैया। विश्वास कीजिएगा देख ये सब, के इंस्पिरेशन मिलता है भैया, आपको देख के इंस्पिरेशन मिलता है। आप कितना करते हो, हम कुछ नहीं है उसके आपके सामने। आप सबकी सामूहिक शक्ति ही मैं हूँ। आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। आप नहीं होते तो मेरे घर वाले कहते तुम कितना बदल गए हो, कितने दिन से तुम लोगों से मिले, तुम लोगों से रोज कहते तुम कोर्स किया करो, अच्छे बने रहते हो तुम। तो आप सब लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं अच्छा बना रहता हूँ, मेरी दिनचर्या सेट रहती है, मेरी मानसिक गतियां सीध रही। कि भगवान ने एक बात सिखाई कि जैसा आप लोगों को बताते हो वैसा खुद जीवन में उतारो, तो उतारने का भाव बना रहता है, इसलिए सब कुछ सही होता है। मेरा जीवन का कल्याण ही इससे मार्ग से हो रहा है। विश्वास कीजिएगा, सीखना सिखाना जीवन का हिस्सा है और ये चलता रहना चाहिए। विश्वास कीजिएगा, 3:30 बजे से रात को 9 बजे तक का क्रम इसी सीखने सिखाने में चलता रहता है। व्यवसाय में भी खूब रुचि लेता हूँ, खूब सारा व्यवसाय भी करता हूँ, सारी कार्य करता हूँ। डायबिटीज को नियंत्रित भी बिना गोलियों के कर पाता हूँ, अन्य बीमारियों को भी नियंत्रित कर पाता हूँ। बीएमआई भी संतुलित रखा हुआ है। सब चीजें ईश्वर कृपा से स्वतः ही हो पा रही है। लगता है ईश्वर अभी इस खिलौने से थोड़ा और खेलना चाहता है, उसको खेलने का मौका देते हैं। खेल भैया दीजिए, खेल लीजिए। आप डे बाय आपके डे ना यंग होते जा रहे हैं, मतलब आपको मैं कब से देख रही हूँ बस आपके बाल छोटे हो गए, लेकिन पहले आपके बाल लंबे थे, लेकिन अब डे बाय डे आप में एनर्जी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, वो तो कभी कम नहीं होती। कोई खास ये सही शायद में भैया, वर्मा का मैं भी कमाल यही है। बोलने वाली थी, जस्ट बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि जब मैं आपसे 6 साल पहले मिली थी और आज 6 साल बाद मिल रही हूँ, आप और उल्टा 15 ईयर्स यंग लग रहे हो, और इतनी एनर्जी आपके अंदर इतनी अच्छी है कि आपकी एनर्जी देख के ही मन करता है कि आपके साथ में करना मतलब है। साधना की शक्ति है। और अजीत जी, नीरज जी, हम सब जवान तो होते जा ही रहे हैं। अब मेरे जीवन के, अब 40 वर्ष का लगभग हुआ हूँ, धीरे धीरे उम्र को और कम करना है। जब 100-90 की तरफ जाएंगे तो 10 वर्ष के हो जाएंगे, तो होना ही चाहिए। जितना बच्चा है उतनी तो उम्र होनी चाहिए, ज्यादा कैसे हो सकती है। तब 60 जा रही है, 3 में जुलाई के तो 40 बच जाएगी, तो 40 का हूं मैं भी। धीरे धीरे इसको 30 भी लाएंगे, 20 भी लाएंगे, 10 भी लाएंगे, ये कार्य चलता रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, सब मस्त रहे, सब आनंद रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर एक बार नमस्ते। आप अपनी सर मुनीश बोल रहा सर हूँ। एक बार अपनी ना डाइट भी शेयर करिए, जैसे कोविड में आपने तो जूसेस इसके लिए भी हम अलग बनाए से थे। कार्यक्रम करते हैं, डाइट का काफी बड़ा है। और मैं संक्षेप में, वॉक एंड टॉक मेरा एक सेशन चलता है अभी।
11 बजे वॉक करता हूँ, तब मैं टॉक करता हूँ, उसमें डाइट के बारे में बहुत बात करता हूँ। तो बस चार्ट यही है कि अपने शरीर को अपने प्रकृति के अनुसार भोजन खाएं, पहला नियम। दूसरा नियम, 2 जून का भोजन खाएं, 3 टाइम की रोटी बंद करें। ये नाश्ता जो नाश करे उस नाश्ते को बंद करें। दूसरा ये अंदाज है। तीसरा, खाना कम खाएं, शुद्ध खाएं, चबा चबा के खाएं, सात्विक ताजा भोजन खाएं, सब कार्य समाधान हो जाते हैं। 3 नियम पालन कर लीजिए, उतना ही काफी है। 2 जून का रोटी खाना, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना, और तीसरा, चबा चबा के घर का बना हुआ सात्विक भोजन खाना। मोटे तौर पे 3 ही नियम है। इनको भी डाइटिशियन अलग तरह से, मैं भी इस तरह की 100 तरह की विधियां बात करता भी था। पंचतत्वों के साथ भोजन का हम ऋषि योग में सेशन करते हैं, तो ऋषि योग ज्वाइन कीजिएगा। उसमें पूरे भोजन के बारे में, पंचतत्वों के साथ भोजन कैसे किया जाता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी, एक क्वेश्चन था जी सोनी जी। जी बोलिए सर। सोनी जी, हाँ, बोल रहा हूँ मेरा बाल सब सफेद हो रहा है, क्या करें? तो इसमें क्या बुराई है? ताला से लोहा से चांदी में जा रहे हो, इससे अच्छी बात क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ कब मेरे बाल सफेद होंगे, मेरे एकदम ये मोदी जी जैसे, संतों जैसे जैसे ऐसे बाल कब होंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इनका कि कब होंगे, कब हो जाएंगे। कैसे मैं नीरज जी और अजीत जी जैसा एक जिसको देखते ही दिव्यता नजर आती है वैसा नजर आने लग जाऊंगा। अभी तो लोग मेरी तारीफ जवान जवान कर, अरे भाई उम्र हो गई है, अब उम्र के हिसाब से चीजें होनी भी चाहिए ना। तो देखिए, बाल सफेद होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें खान पान, क्लाइमेट, ये सब कारण भी होते हैं। फिर एक उम्र का एक अंदाज होता है, दौर होता है, उसके हिसाब से आते हैं। योग साधना, खान पीन को शुद्ध कीजिए, लगातार करते रहिए। मुझे पहले मेरे बाल अचानक गिरने लग पड़े थे। आप मेरी सिर्फ पुरानी देखेंगे तो यहाँ आपको गंजपन दिखाई देगा। पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ योग ध्यान साधना करते रहे, अब बाल वापस ठीक ठाक आ गए हैं और गिरने भी कम लग गए। मेरा चश्मा उतर गया है। तो बहुत सारी चीजें रिवर्सल हो सकती है। आप बस विश्वास बनाए रखें और जीवन में अपनी योग साधनों, खान पान, उचित खान पान को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। बहुत भैया आपके बाल भी ब्लैक हो गए हैं पहले से ज्यादा। हाँ, मेरा पित्त प्रकृति है। मैं विश्वास कीजिए किसी भी तरह का प्रसाधन यूज नहीं करता। आजकल तो मैंने साबुन और क्या बोलते हैं वो शैम्पू वैम्पू, वो भी 2-3 महीने 2-3 साल से सोनी लगाना जी, मेरा तो प्रकृति पित्त है, है। पित्त प्रकृति का है हाँ, मेरा। पित्त वालों को ये चीजें ज्यादा होती है। तो क्या खाना खान पीन क्या? आपको भोजन आपको ठंडा हेवी भोजन करना पड़ेगा, लेकिन गरम गरम वाली चीजें कोई भोजन नहीं करें, वो आपके इन चीजों में फर्क डालेगी। तो अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करें, तो भोजन बहुत अच्छा होता है, आपका जीवन में बहुत कल्याण होगा। ठीक है। जी मुनीष। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे आपने बहुत सारे डाउट्स थे मेरे पास, वो मैंने आपने क्लियर कर दिए। वैसे तो मैंने हरिद्वार से कोर्स किया था, लेकिन डाउट क्लियर होने का मतलब पूरी टंकी को क्लीन कर देना। हाँ टंकी जी, हाँ जी, क्योंकि जो पानी बहेगा ना वो अच्छा बहेगा, तो ये हाँ अच्छी जी, बात है, सौभाग्य है हमारा। हाँ जी। अब मैंने हरिद्वार में डॉक्टर साहब का कोर्स किया था, लेकिन डाउट्स थे। अब मैं अपनी फिजियोथेरेपी में आपको अपने परम चिकित्सा का पॉइंट दे रहा हूँ। घुटने के दर्द के पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास, तो उनको मैं सब दे रहा हूँ। घुटनों के सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, उनको सबको मैं मरम चिकित्सा जरूर दे रहा हूँ, साथ में थेरेपी देता हूँ। देखिए, बोले बस एक डॉक्टर साहब एक ही कहते हैं, गुड़ गोबर मत कीजिएगा। 2 पद्धतियां एक मरीज को एक साथ मत दीजिएगा, उनको एक सर अलग से। समय में दीजिएगा। अलग अलग हाँ समय जी, में अलग अलग प्रयोग कर सकते हो आप। कि हाँ एक्यूप्रेशर जी, वाले एक्यूप्रेशर दे, जैसे मरम न दे, मरम वाले एक्यूप्रेशर न दे। तात्पर्य यह है कि एक समय पे एक विधि को कार्य करने का मौका दें। सब विधियां सब सक्षम है, लेकिन हाँ जी, आपको 2 मिलेंगे तो हो सकता है दोनों के काउंटर इफेक्ट होकर के नलिफाइड हो जाए, अर्थात उसके प्रभाव को जीरो कर दे। तो ऐसा नहीं करें। अच्छा, हर विधि के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी होते हैं, उनको ध्यान रखें। एक समय पे एक विधि दें तो बहुत अद्भुत कार्य है। जी जी जी, ठीक ठीक। और सर ये मुद्रा मुद्रा विज्ञान को आप और ऐड कर सकते हैं, मुद्रा विज्ञान। वेलनेस कार्यक्रम के फॉलोअप में सिखाते हैं मुद्रा विज्ञान। अलग अलग तरह का मुद्रा विज्ञान है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं भय और अभय 2 ही मुद्रा होती है। आप जब सिकुड़ जाते हो, ऐसे हो जाते हो, अभय और भय। अभय मुद्रा बस भगवान जिस मुद्रा में रहते हैं। तो जीवन में भय और अभय 2 ही मुद्रा रखिए। हाथों को उल्टा करने से मुद्रा उल्टी हो जाती है, सीधा रखने से चेतना आती है। इन बेसिक मुद्रा को रखें। बाकी सब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो तत्व चाहिए उस तत्व को मिला दीजिए। बस यही मुद्रा विज्ञान का रहस्य है। किन आदमियों ने किसको आकाश कहा, क्यों कहा, उस बहस में मत पड़िएगा। बस ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश शरीर में इसी तरह स्थान है। अभी श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें पर उत्पत्ति भी ऐसे ही भगवान के महत्व में मंथन होने से अहंकार हुआ, अहंकार से महत्व में
आपका आकाश हुआ, आकाश से शब्द हुआ, और सब इनके आकाश से मंथन से वायु हुआ, और वायु में दोनों गुण आए, शब्द भी स्पर्श भी, और वायु में मंथन से अग्नि हुआ, अग्नि में तीनों गुण आ गए, रूप, ये बात मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, रूप वायु, रूप स्पर्श और शब्द तीनों है अग्नि में, और अग्नि में मंथन हुआ तो आपका जल आया, जल के अंदर रस भी है, शब्द भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, और जल के मंथन से पृथ्वी आई, पृथ्वी में गंध के साथ ये चारों गुण भी है। तो ये चीजें धीरे धीरे समझने वाली बातें चीतें हैं, धीरे धीरे समझ पाए, कर पाए, जीवन में यूज करें, प्रयोग करें। और सर मेरे को नींद गहरी नहीं आती, नींद बहुत सपने आते हैं, उसके लिए कुछ बता दीजिए। रात क्या? को सोता हूँ ना नींद गहरी नहीं आती, गहरी नींद के लिए क्या कर सकते हैं? सपने अपना बहुत आते हैं। शाम का भोजन ठीक करें, मरम भराम भी करें, रात को त्राटक करके सोएं, रात को अच्छा। सोने से जस्ट पहले त्राटक करें, अपने हाँ। मोबाइल को अपने कमरे में चार्ज में न लगाएं, मोबाइल को दूर अच्छा। चलाएं, 6-7-8 का नियम चालू करें, 6 बजे तक भोजन खत्म, 7 बजे तक, 6 से 7 बजे टीवी बंद, और 7 से 8 कोई पुस्तिका पढ़ें या अपने परिवार के साथ कुछ बातचीत करें, हंसी मजाक करें, बेटा पोता पोती पत्नी के साथ वार्तालाप करें, और 8 बजे आंख बंद करके त्राटक करके सो जाएं। बस ये सिंपल फार्मूला है जिसको मेरे जीवन में बहुत प्रयोग करता हूँ। उठने का समय फिक्स रखें, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, या टीवी चलता रहता है, फिर भी 9 बजे मुझे कैसे नींद आती है मुझे खुद नहीं पता चलता। कोई सर मैं 9 बजे तो वहां आता हूँ, 9 बजे क्लिनिक से आता हूँ, 9 बजे क्लिनिक से आता हूँ, 10 बजे भोजन करता हूँ। चलिए अपने जीवन को थोड़ा सुधारने का प्रयास करें, एक तो काम करें, अपना भोजन वहीं किया करें, घर आके भोजन न करें। अच्छा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान। गुरुजी एक बात बताइए कि आप किसी पे गुस्सा नहीं करते या आपकी लड़ाई नहीं होती घर में, मतलब कैसे एडजस्टमेंट करके चलते हैं? धीरे धीरे होता चल जाए जीवन में, जब जब आपके अंदर होता है वो बाहर भी झलकता है। आप गुस्सा कर रहे हो तो अभी जैसे मन में मानसिक कारणों की चर्चा करी, वो आपके अंदर भी प्रॉब्लम वो बाहर आ रही है, बाहर से अंदर जाती है, अंदर से बाहर आ रही है। जब अंदर से शुद्धि आती है तो फिर आपको कोई बुरा नहीं लगता। पर आजकल तो मैं एक फार्मूला निवास देख रहा हूँ, सब मैं ईश्वर का दर्शन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है, और बुरा हो रहा है भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा के नमन हो जाता हूँ। कोई बुरा बोलता है, कोई जोर बोलता है, सामाजिक संगठनों में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, परिवार में भी घटती रहती है, बेटे पोता पति सब में घटती रहती है, लेकिन विश्वास कीजिएगा, बस जब मैं ईश्वर दर्शन करता हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण जी बाल लीला कर रहे हैं, या माता कैकेयी राम जी का उद्धार करने के लिए वनवास भेज रही है, तो कोई चीज सताती नहीं है, फिर कोई तकलीफ नहीं आती, सब में ईश्वर का दर्शन करते रहते हैं। तो धीरे धीरे ये आसानी से नहीं आई है, मैं खूब किया है मैंने गुस्सा, मैं पित्त स्वभाव का रहा हूँ, और ये साधना की शक्ति है कि पित्त से वात और वात से अब धीरे धीरे कप की तरफ जा रहा हूँ, अब ज्यादा तेज नहीं बोलता, ज्यादा फास्ट नहीं बोलता, सब चीजों में ठहराव आ रहा है। तो ये साधना से आप अपनी जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं। तो पित्त से वात से पित्त आ गया, पित्त से कफ की तरफ पहुंच रहे हैं, तीनों का संतुलन बना रहना चाहिए, और ये आसानी से बन जाता है। कप में आने के बाद आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जी गुरुजी, हमारी अभी साधना नहीं हुई है एक बार भी, मतलब इस वही लीकेज है हो रही है, मन से। जिसकी जीवन में जैसी जरूरत है, जैसी कमाई की हुई है, उतना उसको डिलीवरी मिल जाती है। जिस तरह के रूम खरीदा आपने ना, उस रूम संबंधी सुविधाएं आपको मिलती रहेगी, विश्वास कीजिएगा। धीरे धीरे मेच्योरिटी आती रहती है। हम 40 साल तक किस अंधकार में जीव रहे थे पता ही नहीं, अचानक जीवन में 3 घटनाएं घटी। मैं एक सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, वो हार गया। मेरा एक कॉर्पोरेट चलाया था, कॉर्पोरेट में नुकसान हो गया, और अचानक डायबिटिक हो गई। और तीनों काम किसने करे? नीरज जी के सामने खुलेआम कह रहा हूँ, श्री रविशंकर ने करे मेरे साथ। इनको पकड़ करके मुझे अपनी तरफ लाना चाहते थे। और 2005 में कोर्स के 2000 ये तीनों विपताएं ऐसी आई, 2010 में आउटर विंग टीचर बन गया। तो विपताएं अच्छी थी ना, भगवान की इच्छा थी, प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी अच्छी थी कि ये लाइन ही बदल गई, जीवन ही बदल गया। तो नेहा भी क्रम नासो, गीता में दूसरे अध्याय भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में जो बीज पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप पल्वित पुष्पित होगा ही होगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। बस उस बीज की देखभाल करते रहे, भगवान अपने आप देखभाल करता रहे। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बात होगी, बस साधना करते रहेगा। अब जब जब साधना करेंगे तो हम और हमारे तार आपस में जुड़े रहेंगे, तब तब हम एक जो भी कोर्स मिले उसकी सूचना आगे प्रसारित कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक भाव फैले, तो प्रचार फैले, बस यही मन में भाव है। आज का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसको भी आप लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बहुत सुंदर ज्ञान दिया।